अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें ना करें, आप इस वीडियो को शेयर करें ना करें, आप इस पर कमेंट करें ना करें, लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हम आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। और अगर आपको लगे कि नहीं, वाकई में ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को आपको भी जो है साहब इसमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए और आपको भी चाहिए कि साहब इस मुद्दे को आगे उठाएं और आगे पटल तक लेकर जाएं, तो आपको इक़दाम उठाने चाहिए और आपको इसे आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है, किशनगंज ये एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर 70 से 75 या यूँ कहें कि 80% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन 30% कहें, 35% कहें, 40% कहें या फिर 25% कहें, यहाँ हमारे हिंदू भाई रहते हैं। जाहिर है जिस तरह से हमारे मसाइल हैं उसी तरह से उनके भी मसाइल हैं। कहने का लब्बुलबाब ये है दोस्तों कि अगर हमारे यहाँ मुसलमानों में कोई मर जाता है, कोई इंतकाल फरमा जाते हैं, तो जाहिर है हर गांव का अपना एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में उन्हें अपने इस्लामिक रीति रिवाज से हम उन्हें दफना देते हैं। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन्हें उनका जो क्रियाक्रम का सिस्टम होता है, उनका जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, वो जलाने का उनका एक रिवाज है। एक दोस्त हैं, नागराज नाम है उनका, सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने हमसे संपर्क किया और उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप सच्ची खबर दिखाते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करते हैं, तो आप हमारे इस मुद्दे को उठाइए। मैंने वाकई में इस पर जब सोचा तो मुझे लगा कि नहीं, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करनी चाहिए और इस मुद्दे पर आप सबको भी सामने आना चाहिए। दोस्तों, कोचाधामन की अगर बात की जाए तो एक कसीर आबादी है यहाँ पर, यानी बड़ी संख्या है यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों की। और उनका जो शवगृह है, शवदाह गृह यानी जलाने का जहाँ पर सिस्टम होता है, जैसे हमारा कब्रिस्तान होता है, तो उनका एक जगह होता है जहाँ पर जो है साहब उनको जलाया जाता है। कोचाधामन में कहीं पर भी इस चीज़ की व्यवस्था नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और हमने अपने तौर पर जब मालूम किया तो पता ये चला कि साहब सही मानों में जो लोग जलाने पे फेथ रखते हैं, उनको जो है साहब महानंदा पे जाना पड़ता है। अच्छा, महानंदा जहाँ जो है साहब शवदाह है और जहाँ पे शव को जलाया जाता है, उसकी स्थिति भी आप सबसे छुपी नहीं है। नागराज जी कहते हैं कि अगर बाढ़ में, सैलाब में या बारिश में कोई डेथ कर जाए तो जाहिर है उन्हें जो है वो शव को पानी में उन्हें मजबूरन बहा देना पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं उस शव की तौहीन है और उस शव का जो है अपमान है। साथ ही साथ वो ये भी डिमांड करते हैं कि अगर गवर्नमेंट जिस तरह से कब्रिस्तान की व्यवस्था की गई है, उसी तरह से अगर हमारे हिंदू भाइयों के लिए शवदाह गृह का अगर व्यवस्था करे तो उनके लिए इससे बड़ा और कोई मसला नहीं होगा। वो ये कहते हैं कि साहब इस मसले को चाहे कोई भी हल कर दे, जो मौजूदा विधायक हैं वो हल कर दें, वेल एंड गुड हैं। जो आना चाहते हैं, अगर वो कमिटमेंट करें कि भाई अगर हम जीतते हैं तो हम बनवाएंगे, तो वेल एंड गुड है। एक इशू है, जो इस मसले का हल करेगा उनका वोट जो है साहब उन्हीं की तरफ जाएगा। तो जो मौजूदा विधायक हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, उनकी ये ड्यूटी है कि ये एक बुनियादी मसला है, एक बुनियादी मसला है, एक जेन्युइन समस्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस समस्या का जो है साहब समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ नागराज जी का ये भी डिमांड है, वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की व्यवस्था हो, यानी शहरों में क्या होता है कि साहब लाश को ले जाया जाता है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक से उसका क्रियाक्रम किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये व्यवस्था कर दी जाती है तो यहाँ के जो हिंदू हैं वो सदियों तक उन्हें याद रखेंगे और सदियों तक उन्हें दुआएं देते रहेंगे। एक बेसिक मसला है दोस्तों, अगर हमारे किसी भी गांव के आसपास में कब्रिस्तान ना हो, कोई मर जाए, तो आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि साहब अपने जो आपके वारिस हैं उनको दफनाने में आपको किस तरह की दिक्कतें, परेशानी होती है। ठीक उसी तरह से जो हमारे हिंदू भाई हैं वो अपने रीति रिवाज से क्रियाक्रम अगर नहीं कर पाते हैं, तो ये वाकई में हम सबको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुसंख्यक में आते हैं, हम मुसलमान यहाँ बहुसंख्यक में आते हैं और हमारे हिंदू भाइयों की ये बुनियादी जो इशू है, इस इशू पर हम सबको खड़ा होना चाहिए, हम सबको लब्बैक कहना चाहिए और हम सबको उनका साथ देना चाहिए। हम यहाँ के किशनगंज के माननीय सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब से और कोचाधामन के विधायक माननीय मास्टर मुजाहिद आलम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ ये एक इशू है, एक समस्या है और इस समस्या का समाधान मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके इसको करने की कृपा करें।